दोस्तों, आज की कहानी है पति देव। समय का कोई पता नहीं कब बदल जाए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। केतकी के कपड़ों के नए शोरूम का उद्घाटन होने वाला था। सब परिवार वाले जहां बहुत खुश थे, वहीं केतकी की आंखों में आंसू थे। उसके पति राजीव से उसकी हालत छिप नहीं सकी और उसने केतकी से पूछा, क्या बात है केतकी, आज इतना खुशी का दिन है और तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या बात है बताओ। तो कुछ नहीं राजीव, ये तो खुशी के आंसू हैं। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा ये शोरूम शुरू हो जाएगा और पहले भी कभी नहीं सोचा था कि हमारी हालत बद से बदतर हो जाएगी। हमारे कल और आज में कितना जमीन आसमान का फर्क है ना। केतकी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, चलो अब तैयार हो जाओ, सब लोग आ ही गए। सब जो कहकर राजीव तैयार होने चला जाता है और केतकी भी अपने कमरे में तैयार होने चली जाती है, पर उसकी आंखों के आगे अभी पुराने दिन घूम रहे थे। बचपन से लेकर अब तक केतकी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। संयुक्त मध्यम वर्गीय परिवार से थी तो बहुत मिलनसार और खुश मिजाज थी। सहज ही उसको एक अच्छा रिश्ता मिल गया। लड़का कपड़ों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता था और अच्छे घर परिवार से था। दोनों की सट मगनी पट ब्याह हो गया। केतकी जल्दी ही नए घर परिवार में घुल मिल गई। केतकी के ससुराल में केतकी के एक देवर और एक जेठ थे, पर सबका अपना अपना बिजनेस और परिवार अलग अलग ही था। एक बड़े से घर में सबके घर के अलग अलग हिस्से थे। केतकी अपने सास ससुर के साथ रहती थी। केतकी के पति राजीव का अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, तो केतकी ने अपने लिए सोने के खूब सारे गहने बनवा लिए, क्योंकि उसे पहनने ओढ़ने का बहुत शौक था। वैसे ठीक भी था, एक तरह से बचत हो रही थी, क्योंकि केतकी बहुत खुले हाथ की थी। बचत करना तो जैसे वह जानती ही नहीं थी। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो खूब ऐशो आराम से रहती। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। घर को सजाना, नया नया सामान लाना, इसमें खूब खर्चा करती थी और बचत करना तो उसकी आदत में वैसे ही शुमार नहीं था। धीरे धीरे उसका परिवार भी बढ़ गया। 2 बेटियों की माँ बन गई। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, तो अब उसको घर छोटा पड़ने लगा, तो राजीव ने घर का रेनोवेशन करवा कर 2 कमरे अतिरिक्त और बनवा ली। और एक बार घर का काम शुरू होने के बाद कितना ही पैसा लग जाए पता ही नहीं चलता। वो ही केतकी के साथ भी था। कहने को तो 2 ही कमरे बने थे, पर उसने अपनी आदत अनुसार खर्चा काफी कर दिया। सेविंग थी वह घर बनने में लग गई और बाकी अपनी बेटियों की पढ़ाई लिखाई में जा ही रही थी। राजीव और केतकी के व्यवहार से रिश्तेदारी में संबंध बहुत अच्छे थे। वह सबके दुख सुख में साथ रहते थे और जरूरत पड़ने पर रुपये पैसे से भी मदद करते थे, इसलिए काफी रुपये औरों के पास भी थे। तभी समय ने करवट ली और राजीव को व्यापार में बड़ा नुकसान हो गया। इधर अभी नया घर बनवाया और उधर नुकसान हो गया। केतकी
केतकी और राजीव को बड़ा झटका लगा। बेटियां भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, उनके भी खर्चे बढ़ रहे थे। उनका आज उनके कल से बिल्कुल अलग था। केतकी को जैसे रहने की आदत थी वैसे ही उसकी बेटियां भी थी आराम पसंद। बिना ऐसे उनको नींद नहीं आती, कपड़े भी नए चाहिए होते। खरीदारी का इतना शौक की बस पूछो मत। पर जो उनका बीता हुआ कल था वह उनका आज नहीं था। आज तो उनको घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा था। केतकी को टेंशन से कई बीमारियां हो गई। आए दिन वह बीमार हो जाती, रोती रहती। उसने जो गहने बनवाए वो एक एक कर बिक रहे थे, क्योंकि राजीव ने अपने व्यापार के लिए काफी लोन उठा रखा था। बाजार से अब लेनदारों की भीड़ लगी। तब उसने अपने गहने बेचकर सबका पैसा चुकाया। केतकी के पास बसर के नाम पर बस गहने ही तो थे, वह भी अब उससे दूर होते जा रहे थे। केतकी को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि समय रहते बचत की आदत क्यों नहीं डाली। कम से कम उसका आज तो कल की तरह खूबसूरत होता। पर पछताने से क्या फायदा। पर हाँ, एक बात थी जो उसने अपने बीते हुए कल से सबक के तौर पर सीखी, वो ये कि समय का कोई पता नहीं कब बदल जाए, जाने कब जिंदगी में कौन सा मोड़ आ जाए, ये कोई नहीं जानता। इसलिए मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत रखकर जिंदगी जीना आना चाहिए। अपने आने वाले कल के बारे में बहुत ज्यादा नहीं, पर जरूरत के मुताबिक सोच कर चलने में सबका भला है। हर परिस्थितियों में रहने ढलने का गुण हर इंसान में होना चाहिए, ताकि मुसीबत के समय वह उसका डटकर मुकाबला करे। केतकी ही जानती थी करोड़पति से रोडपति बनना कितना आसान है, पर अपने आप को उन परिस्थितियों में डालकर चलना कितना मुश्किल है। वह समझ गई थी कि कल आज और कल जरूरी नहीं हमेशा एक सा रहता हो। अब केतकी और राजीव ने अपने जान पहचान के लोगों की मदद से एक छोटी सी कपड़ों की दुकान डाल दी। उसने पूरी जिंदगी में रिश्ते तो जरूर कमाए ही थे, जो अब विपत्ति के समय उनका सहारा बने हुए थे। अपने मधुर व्यवहार से जल्दी ही उसके ग्राहक बढ़ गए। उसके कपड़ों की क्वालिटी और दाम भी बहुत अच्छे होते थे, ग्राहक की पहुंच में होते थे, जो हर ग्राहक की पहली पसंद होते हैं। राजीव बाहर का काम करता और केतकी दुकान संभालती। बेटियां भी बाहर हॉस्टल में पढ़ने भेज दी, ताकि उनकी पढ़ाई पर घर के तनाव युक्त माहौल का कोई फर्क ना पड़े। धीरे धीरे दोनों की मेहनत रंग लाई और उस व्यापार सल निकला, और उसकी बड़ी बेटी का भी सरकारी नौकरी में नंबर आ गया। उसके अच्छे दिन लौट रहे थे, और आखिरकार आज वह दिन भी आ ही गया जब उसके शोरूम का उद्घाटन होने वाला था। मामा का हो सुबह की आवाज से केतकी अपने कल की यादों से वापस अपने आज में आई। हाँ बेटा, अभी आई, कहकर केतकी अपनी सारी पुरानी कल की यादें भूलकर अपने आने वाले कल को संवारने के लिए अपने आज को जीने चली गई। और वो बहुत फूंक फूंक कर कदम रखती थी, क्योंकि उसने समय को बदलते देखा था, जो उसे अच्छा सबक सिखा गया।